हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूँ एक और नया टॉपिक जो एलईडी टीवी की पैनल से रिलेटेड है। यानी कि आप देख सकते हैं कि आज मेरा टॉपिक है सीकेवी यानी कि डबल इमेज के बारे में। कि डबल इमेज अगर हमारा किसी भी एलईडी टीवी में आता है, कुछ इतने हिस्से में डबल इमेज आता है तो कुछ पूरे हिस्से में डबल इमेज आता है। यानी कि पिक्चर हमारा डबल दिखाई देता हो, कुछ इस तरीके से और किसी में कुछ इस तरीके से। तो आज मैं इन दोनों फॉल्ट के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूं और समझाने वाला हूं कि इस तरह से भी एक नए तरीके से भी आप इस फॉल्ट को सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारा किसी भी एलईडी टीवी में डबल इमेज आता है, मान लीजिए कि डबल इमेज के बाद अगर हमारा फ्लिकरिंग और जंपिंग भी होता है तो हमें क्या करना है और इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा, बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर आपको कभी कभार इस टाइप से, इन दोनों टाइप से अगर आपको डबल इमेज मिलता है तो सबसे पहले डबल इमेज जब भी आती है तब हमारी सीकेवी लाइन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि शॉर्टिंग होती है। अगर हमारी सीकेवी लाइन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमें डबल इमेज देखने को मिलता है। अगर हमारा डबल इमेज कुछ इस तरीके से आता हो तब हमें CKV1, CKV2, CKVB1 और CKVB2 इन चारों ट्रैकों को बारी बारी से कट करना होता है, रिमूव करना होता है, ओपन करना होता है। ये किस तरह से करना होता है मैं आगे बताता हूँ। मगर इस टाइप के फॉल्ट में अगर आपको मान लीजिए कि CKV और CKVB1 एक पेयर होता है, CKV2 और CKVB2 एक दूसरा पेयर होता है। तो मान लीजिए कि इस पेयर को कट करने से हमारा डबल इमेज चला जाता है और बाद में हम देखते हैं ज़्यादातर कि उसमें फ्लिकरिंग होता है, जंपिंग होता है। ये फॉल्ट हमारा रह जाता है। तो उस फॉल्ट को सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें काम ये करना होता है कि हमारे वी ऑफ वोल्टेज यानी कि VGL वोल्टेज जो हमने इन दोनों को कट किया है, तो पैनल की साइड का जो हिस्सा होता है उसके साथ वी ऑफ हमें इन दोनों में देकर देखना है कि हमारा फ्लिकरिंग और जंपिंग फॉल्ट सोल्व हुआ या नहीं। अक्सर आपने देखा है कि VGL वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा हमारे -5 वोल्ट से लेकर -8 वोल्ट तक ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाई देंगे। वैसे तो -5 से -10 तक होता है किसी टीवी में, मगर आप मान के चलिए कि यहाँ पर हमें -8 या -9 वोल्ट हमें यहाँ पर VG ऑफ दिखाई दे रहे हैं। और हम जब भी CKV1 और CKVB1 जो हमने ट्रैक काट रखी है और पैनल की साइड हमें ये VG ऑफ या VGL देना है, तो -8 वोल्ट देने से
थोड़ा बहुत सुधार होता है मगर कंप्लीट सुधार नहीं होता है। तो उस वक्त हमें क्या करना पड़ेगा? तो आप देखेंगे कि VGL के आजू बाजू के एरिया में आप नज़र डालोगे, किसी किसी मॉडल में और किसी किसी कंपनी की ही बात कर रहा हूँ, हर मॉडल में और हर कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो किसी किसी कंपनी में, किसी किसी मॉडल में आपको एक थर्मिस्टर दिखाई देगा। थर्मिस्टर यानी कि यहाँ इस तरह का एक रजिस्टर नुमा होता है जहाँ पर हमें TH लिखा मिल जाएगा, TH लिखा मिल जाएगा, जिसे हम थर्मिस्टर बोलते हैं। वही थर्मिस्टर को हमें ओपन करवाना होता है, यानी कि वी ऑफ देने से हमारा पूर्णतः फॉल्ट सोल्व नहीं होता है। तब जाके हमारा ये वाला थर्मिस्टर जो है हमें ओपन करवा लेना है, रिमूव करवा देना है, निकाल लेना है, बाहर निकाल लेना है। तो होगा क्या कि ये थर्मिस्टर अगर हम रिमूव कर देंगे तो माइनस जो हमारे VGL वोल्टेज है वो -8 से -15 या 17 माइनस आ जाएगा, यानी कि वी ऑफ पर हमें -8 की जगह डबल हो जाएगा, जिसे माइनस डबल होने से ये हमारा ये वाला फॉल्ट सोल्व हो जाता है। यानी कि इस फॉल्ट में जो ऊपर वाला हिस्सा ही डबल इमेज होता है उसमें किसी एक को ही देना होता है। पहले CKV1 को दे के देखे, अगर नहीं होता है तो CKVB1 को दे के देखे। इन दोनों में से कोई एक में ये फॉल्ट सोल्व हो जाएगा। और जंपिंग और फ्लिकरिंग जब होता है तब हमें ये हमारा थर्मिस्टर निकाल के देखना होता है, जिससे ये वोल्टेज -8 जो होता है वो पूरी तरीके से इसको -8 वोल्ट मिलने से ये पूरी तरीके से फॉल्ट को सोल्व नहीं कर पाता है, इसीलिए और ज़्यादा -वोल्ट इसको चाहिए होता है। तो हम थर्मिस्टर जब निकाल देंगे तब हमारा ये वाला जो वी ऑफ या VGL है वो -8 की बजाय -17 या 16 यहाँ पर आ जाएगा, जिसे हमारा फॉल्ट टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब उसी तरीके से अगर हमारा डबल इमेज इस तरह से आता है और फ्लिकरिंग और जंपिंग भी होता है तो हमें CKV1 और CKVB1, अगर मान लीजिए इसको कट किया हमने, इसको CKV लाइन को दोनों को काट दिया और काटने के बाद हम इन दोनों पर हमें VGL वोल्टेज या VG ऑफ वोल्टेज हमें देना होता है, जो -5 वोल्ट से -8 वोल्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा -5 वोल्ट से -8 वोल्ट जो होता है, ये पूरी स्क्रीन में जब डबल इमेज और फ्लिकरिंग और जंपिंग होता है तब जाके इसको कट करना होता है। और उसके बाद अगर हमारा फ्लिकरिंग और जंपिंग आता है तो CKV1 और CKVB1 दोनों को हमें -वोल्ट देना होता है। अगर -5 से -8 वोल्ट यहाँ VGL के साथ जोड़ा जाता है फिर भी हमारा फॉल्ट पूरी तरीके से सोल्व नहीं होता है, तो इस केस में भी हमें ये वाला थर्मिस्टर निकालना होता है और -8 की जगह -16 से 17 बन जाता है। और उससे ज़्यादा माइनस मिलने से ये पूरी तरीके से फॉल्ट को सोल्व कर देता है। जब हम इस थर्मिस्टर को निकालने से पहले हमारा वोल्टेज होता है -5 से -8 तक का। जब हम
थर्मिस्टर को ओपन कर देते हैं, निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ कुछ लिख के रखा है कि अगर हमारा -5 वोल्ट VGL होगा ये वाला, तो हम थर्मिस्टर निकालेंगे तो यहाँ पर -11 बन जाएगा। अगर हमारा 8 वोल्ट किसी पैनल में आता है माइनस जो VGL का होता है, अगर हम थर्मिस्टर निकाल देंगे तो -14 हो जाएगा। और अगर हमारा किसी बोर्ड में -11 वोल्ट अगर आता है VGL, तो हम थर्मिस्टर निकालेंगे तो हमारा -19 वोल्ट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर हमारा थर्मिस्टर निकालने से पहले किसी बोर्ड में -5 भी हो सकता है, किसी बोर्ड में 8 भी हो सकता है, किसी बोर्ड में -11 भी हो सकता है। जब हम थर्मिस्टर को निकाल देंगे तो हमें किसी बोर्ड में 11 वोल्ट मिलेंगे, किसी बोर्ड में 14 वोल्ट भी मिल सकते हैं, किसी बोर्ड में 19 वोल्ट भी मिल सकते हैं, और किसी बोर्ड में -13 भी मिल सकते हैं। अब हम थर्मिस्टर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि थर्मिस्टर होता क्या है। थर्मिस्टर एक प्रकार से NTC होता है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि वो टेम्परेचर को सेंस करता है। और ये कैसे काम करता है कि वो अंदर के टेम्परेचर को, यानी कि पैनल के अंदर जो भी टेम्परेचर पैदा होता है, जो भी गर्मी पैदा होती है, तो टेम्परेचर को सेंस करके अपनी वैल्यू में कम ज़्यादा करता रहता है। ये एक प्रकार से सेंसर की तरह काम करता है। जो लोड या टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसकी वैल्यू घटती है, और टेम्परेचर कम होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये दिखने में तो हमारे बोर्ड में रजिस्टर की तरह होता है। जो रजिस्टर पूरे का पूरा ब्लैक होता है, ये आप देखेंगे कि थोड़ा अलग कलर होता है इसका, या तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगा तो वो थोड़ा बहुत ग्रीन पर दिखाई देगा, और या तो थोड़ा बहुत स्काई पर दिखाई देता है किसी बोर्ड में। तो इसका कलर कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, बिल्कुल ब्लैक नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि ये हमारा सिंगल कोप का है, और उसमें ये वाला हिस्सा है CKV1 है, ये CKV2 है, ये CKV-VB1 है, और ये CKV-VB2 है। मान लीजिए कि यहाँ हमारा इस टाइप का फॉल्ट बनता है, तो सबसे पहले हम CKV इस ट्रैक को कट करते हैं CKV1, और इस ट्रैक को कट करते हैं यानी कि CKV-VB1। इन दोनों को कट करने से हमारा डबल इमेज तो चला जाता है, मगर फ्लिकरिंग एंड जंपिंग किसी टीवी में आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें CKV1 और CKV-VB1 इन दोनों ट्रैक को काटने से अगर हमारा डबल इमेज चला जाता है तो फ्लिकरिंग एंड जंपिंग किसी में रहता है। तो हमें क्या करना है कि हमें पहले VGL वोल्टेज इसको देख के देखना है। अगर हमारा इससे जंपिंग चला जाता है तो कोई बात नहीं, मगर जंपिंग फिर भी थोड़ा बहुत रहता है, तो हमें यहाँ पर हमारा आजू बाजू में देखने से हमें यहाँ TH लिखा होगा, यानी कि थर्मिस्टर हमारा ओपन करवाने से यहाँ माइनस वोल्ट बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ये हमारा फॉल्ट सोल्व हो जाएगा। अगर हम इसकी बात कर ले कि किसी मॉडल में अगर इस टाइप की डिज़ाइन है
जिसे हमें कट करना पड़ता है। और किसी किसी डिज़ाइन में कंपनी वाले हमें रेजिस्टेंस भी देते हैं इसके सीरीज़ में, ताकि हमें ट्रैक को कट न करना पड़े। यानी कि उस पर लिखा होगा RM1, RM2, RM3, RM4। इसका मतलब CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2। तो अगर हमारा ये रजिस्टर और ये रजिस्टर हमारा CKV1 है और CKVB2 है, इसको ओपन करवाने से हमारा डबल इमेज चला जाता है और उसके बाद हमारा फ्लिकरिंग और जंपिंग रहता है। तो हमें यहाँ पर फिर से दूसरे मॉडल में भी, अगर ये थर्मिस्टर की जिस मॉडल में थर्मिस्टर है, तो थर्मिस्टर का उपयोग किस तरह से किया जाता है, इन दोनों पर बारी बारी से या इन दोनों पर VGL वोल्टेज यानी कि -5 से -8 देना होता है। अगर उससे भी थोड़ा बहुत जंपिंग और फ्लिकरिंग रहता है, तब जाके हमें ये थर्मिस्टर ओपन करवाना है। सिर्फ ओपन करवाओगे तो ये VGL वोल्टेज हमारा -15 से -20 के बीच हो जाएगा और हमारा थोड़ा बहुत जो जंपिंग कर रहा था वो भी हमारा फॉल्ट सोल्व हो जाएगा। और अगर हमारा मान लीजिए कि ये दोनों मेथड नहीं है, किसी किसी में आप या तो ये भी देख सकते हैं कि किसी किसी में FFC केबल भी दिया रहता है, जिसमें हमें टैपिंग मेथड करना होता है। और टैपिंग मेथड करने के बाद भी ये वाला आप फॉर्मूला आजमाओगे तो यकीनन आपको सफलता मिलेगी। यानी कि इस टाइप के फॉल्ट में अगर जंपिंग और फ्लिकरिंग आपको दिखता है तो आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आजमाने से ये वाला आपका फॉल्ट सोल्व हो सकता है। तो CKV में कभी कभी इस टाइप के भी फॉल्ट होते हैं जो अमूमन फ्लिकरिंग और जंपिंग हम निकाल नहीं पाते हैं। हम CKV ट्रैक को तो बहुत आसानी से काट देते हैं, मगर उसके बाद फ्लिकरिंग और जंपिंग होता है तो हमें पहले VGL देना होता है। किसी एक पर इस टाइप का फॉल्ट हो तो किसी एक पर देने से आपका फॉल्ट सोल्व हो जाएगा। अगर हमारा इस टाइप का फॉल्ट हो और हमें ट्रैक काटने से फिर भी हमारा जंपिंग और फ्लिकरिंग रहता है, तो एक टाइप से हम किसी एक को देने से हमारा काम नहीं बनता है, तो किसी इन दोनों को माइनस दे दो और दोनों को माइनस देने पर भी हमारा काम नहीं बनता है। तो ये वाला मैंने जो बताया कि थर्मिस्टर है, वो थर्मिस्टर को ओपन करवाने से हमारे माइनस वोल्ट बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से ये हमारा फॉल्ट सोल्व हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शबा खैर।